पिछली क्लास में कौन कौन सा होमवर्क दिए थे हम, क्या क्या दिए थे, कुछ बताइए। कोई क्वेश्चन ऐसा जो न आया हो, जो न हुआ हो? सारे क्वेश्चंस हो गए, इजी थे। चलो अभी तक हम लोग पहली आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे इस तरीके से बोल दे, चाहे 2ab को बीच में बोल दे और प्लस बी स्क्वायर को बाद में। चीज़ें सेम होती हैं क्योंकि ओवरऑल हम लोग को करना होता है ऐड, है ना। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे लिखा रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या लिखा रहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन हो गए थे, फ्रैक्शन वाले भी हो गए थे। चलो ठीक है। हाँ, तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला सोचिए और विचार कीजिए, ये भी तो क्वेश्चन है, इसको भी तो करना है। तो इस क्वेश्चन को भी ये देखो, ये सीधे आएगा। थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि चलिए आप किस तरीके से इस चीज़ को बताएंगे। तो देखो पहला सवाल क्या है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला। जब थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला डालेंगे तो यहाँ हम उसको डाल देंगे, ठीक है। पहला पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब पहले देख लो, पहले यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर दें। कह रहा है कि आप क्या बोलेंगे, हम लिख देते हैं कि पहला कि आप क्या बोलेंगे कि अगर ए और बी के बारे में आप क्या कहते हैं कि जहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये है लेस देन किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आप ए और बी के बारे में क्या बोल सकते हैं? क्या बताइए कि ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये छोटा हो किससे, ए स्क्वायर प्लस। तो ऐसा आप कब बोलेंगे? समझ में नहीं आ रहा तो खोल के देख लेते हैं, इस आइडेंटिटी को ओपन करके देख लेते हैं। देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, लिख सकते हैं ना, बोलो ठीक, लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी है। तो अगर ए स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, बीच में याद करो इज इक्वल टू होता है, जब ट्रांसफ़र करते हैं तो साइनें बदलती हैं, तो वही कह रहे हैं। तो अगर मान लो यहाँ हम लिख दें ऐसे 2ab और ये लेस देन लगा हुआ है, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर उधर आएगा तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो क्या ये ज़ीरो होने वाले हैं? बोलो, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ज़ीरो, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर भी ज़ीरो। इसका मतलब 2ab ये लेस देन होगा किससे, ज़ीरो से। इसका मतलब कि अगर 2ab का वैल्यू, ये कहने का मतलब ये कंडीशन तब फॉलो होगा जब 2ab का वैल्यू जीरो से क्या हो, मुंह इधर बंद है, ज़ीरो बड़ा। तुम लोग को मोर देन लेस देन नहीं मालूम? कह रहा है कि अगर 2ab ज़ीरो से छोटा हो तब ये क्या होगा, तब ये कंडीशन क्या होगा, फॉलो होगा। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर छोटा पड़ जाएगा किससे, ऐसा कब होगा जब ab 2ab का वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटा हो। ये इसका कहने का मतलब ये है, ठीक। 2ab अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो ऐसे ही बोल सकते हो, 2 को उधर भेजो, ये हो जाएगा ab, ये हो जाएगा 0/2। अब 0/2 का मतलब ज़ीरो ही हुआ, क्या हुआ, अरे किसी भी न्यूमरेटर में अगर ज़ीरो हो गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। यानी ab क्या होना चाहिए, ज़ीरो से। अगर ab ज़ीरो से छोटा है, ab का जो प्रोडक्ट है, a इंटू बी लिखा है ना, अगर ab का प्रोडक्ट ज़ीरो से छोटा हुआ तब ये कंडीशन क्या होगा, फॉलो होगा। यानी उस कंडीशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर छोटा पड़ जाएगा किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। आप वैल्यू रख के देख लीजिए। आप क्या करिए, आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ करके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना,
अगर मैं 2ab को ab का वैल्यू 0 से छोटा कर दूँ, ab का वैल्यू 0 से छोटा कर दूँ, यानी 0 से छोटा करने का मतलब चाहे तो अब ये वैल्यू 0 से छोटा कब होगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2, तभी तो जीरो नंबर लाइन पढ़े हैं ना, 0 के पीछे क्या होता है, 0 से छोटा होने का मतलब ये सारी वैल्यू, यानी ये ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये सारी वैल्यू होनी चाहिए। तो आप चाहे ए को चाहे बी को अगर निगेटिव ट्रीट करेंगे, कोई निगेटिव नंबर लेंगे तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी 0 से छोटी हो जाएगी। अगर 0 से छोटी हो जाएगी उस कंडीशन में ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा और इधर वाली सारी वैल्यू छोटी हो जाएंगी। वैल्यू को रख के देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं ए को -1, ठीक, ए के पहले ए को -1 लेते हैं और बी को हम केवल 1 ले लेते हैं, एक वैल्यू माइनस ले लिए ना। अगर एक नंबर भी अगर माइनस होगा तो ये पूरी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, सबको मालूम है ना। देखो रख के देखो, देखना ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा। ए की जगह -1 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह -1 और बी की जगह 1 प्लस में बी स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये देखो -2 1 जा 2 यानी -2, ठीक, और प्लस का 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब यहीं इधर भी देखो इस साइड ए स्क्वायर, ए को क्या लिखे -1 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, बी को क्या लिए हैं 1 तो यहाँ भी 1 का। सॉल्व करो, देखो ये क्या हो गया 1 और -2 माइनस प्लस माइनस यानी ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। इधर -1 का भी स्क्वायर 1 होता है और 1 का भी स्क्वायर होता है ना, बोलो। ये वैल्यू हो गया 0 और ये वैल्यू हो गया कि नहीं, यानी कंडीशन फॉलो हुआ कि नहीं। अगर हम किसी एक वैल्यू को निगेटिव ले लिए तो इधर वाला पोर्शन बड़ा हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया बड़ा है और a प्लस बी का होल स्क्वायर छोटा है। ऐसा कब हुआ, जब मैं या तो a को या तो b को निगेटिव ले लूँ, निगेटिव नंबर। अगर हम b को भी माइनस में लिए होते तब भी यही आता कि नहीं, ठीक। तो ये क्या बता रहा है कि ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। अब 0 से छोटा होने के लिए चाहे तुम ए को नेगेटिव ले लो चाहे दोनों को नहीं ले सकते। अगर दोनों को निगेटिव ले लिए तो निगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे उस कंडीशन में, ठीक। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और मैं यहाँ लिखा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये देखो यहाँ भी लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ भी लिखा है। अगर 2ab नहीं होता तो दोनों बराबर होते कि नहीं होते। अच्छा 2ab आ जाने से इधर वाला बड़ा हो गया कि नहीं, प्लस लगा है ना, प्लस होने की वजह से ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी इससे ये वाली वैल्यू, यानी इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं। अगर यही वैल्यू हम निगेटिव ले ले यानी कुछ इसमें से कुछ घटाने लगे तो इससे ये वाली वैल्यू छोटी नहीं हो जाएगी अब घटाने पे। इसीलिए बोला गया है कि ए बी का वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए और 0 से छोटी होने के लिए चाहे ए को चाहे बी को निगेटिव ले लो। तो पहला वाला बोल रहा है कि ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ए बी की वैल्यू क्या हो 0 से, और ए बी की वैल्यू 0 से छोटी होने का मतलब चाहे ए निगेटिव हो या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। आपको यहाँ तक करना होगा, ये पूरा नहीं, ये तो हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाए हैं। आप लोगों को बस ये दिखाना होगा कि ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, और इसके बाद आपको लोगों को लिखना होगा कि आइदर ए और बी इज नेगेटिव, ठीक। यानी या तो ए या तो बी क्या हो, या तो ए या तो बी को क्या होना चाहिए, हाँ निगेटिव होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नंबर होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या होना चाहिए, ठीक है, ये लिखना होगा। आया, तो ये कंडीशन तब फॉलो होगा जब ये होगा, ठीक। मिटा दें कि उतारना है, उतार लो। दूसरे वाले ने पूछा है, बोल रहा है कि सेकंड वाले में ध्यान से देखना, चीज़ें यही हैं, बस इसका उल्टा पूछ दिया है। अब आप लोग दूसरा वाला अपने से खुद से बता सकते हैं, दूसरा वाला आप लोग खुद बता सकते हैं इसी तरीके से एनालिसिस करके। देखो दूसरा वाला बोला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कब बड़ा हो जाएगा, कब बड़ा हो जाएगा, किससे,
ए स्क्वायर प्लस, बताओ ए और बी के वैल्यू के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा कब हो जाएगा? वही 2ab तो फर्क डाल रहा है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी आता है ना। इसको ओपन करोगे तो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी आएगा, यहाँ भी लिखा हुआ है। बस फर्क क्या पड़ेगा कि इसमें प्लस 2ab आता है, जिसकी वजह से ये बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा किसके कारण हुआ? 2ab के कारण हुआ कि नहीं? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इधर भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2ab के कारण हुआ। यानी ये बड़ा कब होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा कब होगा? जब ये जो 2ab लिखा हुआ है ये क्या हो जाए? किससे बड़ा हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए। वही कंडीशन इसके पहले वाला कंडीशन, यानी ए बी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ए बी क्या हो जाए? 0 नहीं हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। ए बी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ऑलरेडी इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक, से बड़े होने के लिए दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा तब होगा जब दोनों वैल्यू 0 से बड़े होंगे। लिखना होगा कि when a and b, हाँ करना है भाई, उसी तरीके से इसको भी करना है, जैसे हम बता दिए ना उसी तरीके से इसको भी करना है। when a and b are more than 0, जब a और b क्या होने चाहिए? 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक, हिंदी में लिखेंगे जब a और b 0 से बड़े हों। रहा है, हो गया। अब तीसरे में क्या बोल रहा है कि अच्छा आप ये बताइए, ये जो दोनों इधर वाला पोर्शन बड़ा हो रहा है, उधर वाला पोर्शन छोटा हो रहा है, चाहे इधर वाला पोर्शन बड़ा हो रहा है चाहे इधर वाला पोर्शन छोटा हो रहा है, ये छोटे बड़े होने में फ़र्क कौन डाल रहा है? किस वजह से छोटे बड़े हो जा रहे हैं? वही 2ab, उसी की वजह से ना ऐसा हो रहा है कि जो अगर इधर 2ab वो ab वाला वैल्यू, यानी अगर 2ab की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो रही है तो ये बड़ा हो जा रहा है, अगर 2ab की वैल्यू छोटी हो जा रही है तो उस कंडीशन में तीसरा वाला कराते हैं केस। सरन बताओ एक बात कि ये जो छोटा बड़ा का खेल चल रहा है यहाँ पे, वो ऐसा क्या है उसमें जो छोटा बड़ा कर पा रहा है? वही 2ab की वजह से ही तो कोई नंबर छोटे या बड़े हो रहे हैं। तो हाँ, यानी फर्क छोटा बड़ा होने पे कौन डाल रहा है? 2ab डाल रहा है। ठीक, तो हम 2ab के बारे में ही हम लोग को बताना है कि देखो, अगर हम ऐसे लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर कर दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो अब इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी लिखा है क्या इस कंडीशन में दोनों बराबर हैं? नहीं है। यहाँ तो 2ab आ रहा है, यहाँ 2ab है। इस कंडीशन में कौन बड़ा हो पा रहा है? इधर वाला बड़ा हो पा रहा है। क्यों बड़ा हो पा रहा है? क्योंकि यही 2ab, हाँ 2ab की वजह से। ठीक, तो इस कंडीशन में ये क्या है? बड़ा, यानी 2ab बड़ा हो पा रहा है, बड़ा हो जा रहा है किससे? a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से नहीं। अच्छा रुको, पूरा ओपन करके दिखाते हैं। देखो 2ab को यही रहने दो, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 2ab मोर देन 0। ठीक, यानी अगर ये जो 2ab है ये बड़ा हो रहा है 0 से, ये क्या हो रहा है? तो इस कंडीशन में कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा हो जा रहा है, इधर वाला हिस्सा। तो लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज लार्जर, किससे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से।
कब? जब ऐसा हो जा रहा है। अभी देखें, अगर 2ab छोटा हो गया था, याद करो छोटा भी हो गया था एक बार, ऐसा कब हुआ था? आज इस कंडीशन में कौन सा वाला बड़ा हो गया था? उधर वाला। इस कंडीशन में हो गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया था? इज लार्जर हो गया था। किससे? हाँ, ए प्लस बी के। अच्छा, एक कंडीशन में ये भी था कि जब 2ab 0 के बराबर था, अगर मान लो 2ab 0 के बराबर हो जाए, अगर 2ab 0 के बराबर हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे कि नहीं? उस कंडीशन में हो जाएंगे, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब, तो अगर 2ab 0 हो गया तो दोनों पोर्शन क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे? आर इक्वल क्या हो जाएंगे? ठीक। तो ये तीनों एनालिसिस हम लोग को देखने को मिला क्या, कि अगर 2ab बड़ा होगा 0 से, उस कंडीशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। किससे? अगर 2ab छोटा पड़ गया 0 से, उस कंडीशन में ये क्या लिख दिए हैं हम? अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा किससे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। अगर ये 0 हो गया तो 2ab 0 हो गया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लीजिए, हम हिंदी में भी बोल देंगे, आप लोग लिखिए, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइन का यूज़ करके। यदि 2ab बड़ा होगा 0 से तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये बड़ा होगा किससे? ए स्क्वायर प्लस, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा होगा किससे? यही बात है ना। इसको बस इसको उल्टा कर दो और तीसरे वाले के लिए बीच में बराबर लगा दो। हाँ ठीक। तो अगर आप लोगों में आया 1 नंबर में कि चलिए बताइए कि ये कब होगा, ए प्लस बी का का बड़ा कब होगा? जब 2ab का वैल्यू बड़ा हो जाएगा 0 से, है ना। बस तुमको उसी कंडीशन को लिखना होगा जो पूछेगा, और नहीं तो तुम करके दिखा देना, उधर 0 वूरो को भेज के माइनस ए माइनस बी को भेज के डिवाइड करके दिखा देना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम हिंदी में बोल देंगे ना, फैक्टराइजेशन ऑफ algebraic expression using identities। हिंदी में लिखिए भाई इसको, सर्व समीकरणों का उपयोग करके, सर्व समीकरणों का उपयोग करके सर्व समीकरणों का उपयोग करके बीजीय व्यंजकों का, बीजीय लिख लोगे ना ऐसे, बीजीय व्यंजकों का, बीजीय ब नहीं है, ई का मात्रा है, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना, गुणनखंड करना। आओ, आप लोग स्कूल में अगर पढ़ाया गया होगा तो सिखा दिया गया होगा फैक्टराइज करना। काहे? कहाँ जा रहे? कहाँ? जहाँ एडमिशन लिए हो, क्या करना है? अच्छा अच्छा, जाके हाजिरी देना है ना। चलो अच्छा, यहाँ देखिए, चलो यहाँ ध्यान दो, हो गया ना। अच्छा, फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड जिसको बोलते हैं। सौ में बताओ फैक्टर क्या होता है? अरे यार जैसे हम यहाँ लिखे 10, तो 10 के अगर हम फैक्टर पूछे, गुणनखंड पूछे, तो आप लोग बताएंगे 2 × 5। तो ये 2 और 5 क्या हैं? फैक्टर्स हैं, यानी गुणनखंड है 10 के, यानी 2 के टेबल में भी 5 आएगा और 5 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी 10 आएगा और 5 के टेबल में भी। यानी फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जिस नंबर से डिवाइड कर देता है। ठीक, हाँ चलो।
तो हमको यही बताना है, आइडेंटिटी का यूज़ करके फैक्टराइज करना है। देखो ये जो ध्यान से देखेंगे, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमको यूज़ करना है। देखो यहाँ बोला है a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग को यूज़ करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस, देखो ये जो फॉर्म था ये एक एक्सप्रेशन था, ये क्या था, सर्वसमीका था। ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं फैक्टर, ये होता है फैक्टर, इसको बोलते हैं गुणनखंड, ये होता है तुम्हारा सर्वसमीका, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, गुणनखंड, यानी इसको बोलते हैं फैक्टर। यानी जो भी क्वेश्चन होंगे तुमको इस रूप में लाने होंगे, अब जो भी क्वेश्चन होंगे वो इस रूप में होंगे, इस रूप में लाने होंगे। अभी तक क्या था, इस रूप में थे, इस रूप में लाते थे, जैसे अभी था ना कि 4x प्लस 2y का क्या कर दो, तो ये किधर वाला है, ये वाला पोर्शन है कि नहीं, तो तुम ऐसे लाते थे, अब उल्टा दे रहा है, यानी तुमको एक्सप्रेशन दे दिया, अब बोला कि चलो फैक्टर निकालो, गुणनखंड निकालो, तो बनाना सीखना होगा। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो पहला x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये सवाल है, ये क्या है, बोला है कि इसको फैक्टराइज करो, क्या कर दो, गुणनखंड, इसके गुणनखंड करो, यानी इस चीज़ को इस रूप में लिख के दिखाओ, स्क्वायर के रूप में लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला होगा कि हम लोग कर लेंगे कंपेयर। क्या कर लेंगे, हम लोगों को ऑलरेडी बोल चुका है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करना है, तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन तो कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है कि नहीं, तो बस उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा क्या होता है भाई, यही होता है ना, a प्लस बी का यही होता है, ठीक, इतना लिख लिए। अब आपको क्या करना होगा, ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस रूप में लाना होगा, इस क्वेश्चन को इस रूप में लाना होगा। तो चलो लाते हैं, देखो तो ये जो a लिखा है, a की जगह क्या है, x, तो हम a को x बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा यानी हम इसको लिख सकते हैं x का, चूंकि लिखा ही हुआ है हम फिर भी लिख दे रहे हैं x का, प्लस की जगह प्लस। अब देखो 2ab आ रहा है, ठीक, तो 2ab आ रहा है तो 2 होना चाहिए, तो हम ले लेंगे क्या, 2। अच्छा 2 इंटू a, यही तो a है, तो ये हो गया तुम्हारा x। अच्छा b इंटू b क्या लिखेंगे, मालूम भी हमको नहीं मालूम तो छोड़ दो, इस ब्रैकेट को क्या करो, अभी छोड़ दो। अब ध्यान दो देखो यहाँ a स्क्वायर था ना, तो a की वैल्यू क्या थी, तो a की वैल्यू x थी, तो a पे स्क्वायर लगा है, उसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना। a की वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ a की वैल्यू क्या रखोगे, ठीक। अच्छा b के बारे में नहीं मालूम कि हम b क्या रखें, तो आगे पता चल जाएगा। देखो b क्या है, कंपेयर करो, b क्या है। अच्छा 4 को भी स्क्वायर के रूप में लिखना होगा ना, तो हम लिख सकते हैं ना कि 2 का, बोलो, यानी b मिल गया, b क्या मिला, b की वैल्यू कंपेयर करिए, b की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली, स्क्वायर तो यहाँ लगा हुआ है, तो b की वैल्यू क्या मिली, 2। तो हम कह सकते हैं कि ये a की वैल्यू मुझे मिल गई x और b की वैल्यू मुझे मिल गई क्या, 2। तो हम बोल सकते हैं इस हिसाब से कि a की जगह क्या रख दो, x, प्लस की जगह प्लस, और b की जगह क्या रख दो, तो ये x प्लस 2 का क्या था। इस तरीके से करेंगे। अभी अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा भी करके दिखा देंगे, ठीक, एक और करके दिखा देते हैं। कहाँ कहाँ, बी को नहीं, हाँ तो यहाँ छोड़ दिए ना, ये बी यहाँ पे कर देते हैं। हाँ एक मिनट लो, ये यही भी है, हो गया। हाँ हम उसी ब्रैकेट में लिख दिए थे, हाँ भूल के हम उसी ब्रैकेट में लिख दिए थे। अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 36x स्क्वायर, देखो लिखा है 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, ये सवाल है, इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने से पहले देखो ये कौन सा वाला हिस्सा है, एक्सप्रेशन वाला हिस्सा है, सर्वसमीका वाला हिस्सा है, तो इसको उसी रूप में लिखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब हम करेंगे कंपेयर, ठीक, लिखा है a स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 36x स्क्वायर, तुमको a का स्क्वायर के रूप में लिखना होगा ना a को, तो यहाँ a तो ये 36 है, तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखना होगा ना,
तो इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे बताओ? 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है, 6 का होता है। और ये x का स्क्वायर होता है x, यानी a हमको पता चल गया, a की जगह हम लिख सकते हैं 6x। क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो हम यहाँ न लिख करके ऐसे लिखते हैं कि 6x का, तभी तो ओपन करोगे तो ये आएगा प्लस। अच्छा 2 है तो 2 ले लो, a तो यही मिल गया 6x, तो यहाँ पे डाल दो क्या? 6x इंटू, b के बारे में नहीं मालूम, छोड़ दो, प्लस की जगह प्लस लगाओ। b क्या है? इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो 1 का हो गया, यानी हमको a भी मिल गया 6x और b भी मिल गया, कंपेयर करो 1। अच्छा ये अगर b के लिए छोड़े तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1, तो यहाँ पे हो गया 1, कंपेयर हो गया। तो हम बोल सकते हैं इस हिसाब से कि a की वैल्यू हो गई 6x और b की वैल्यू हो गई 1, 6x प्लस 1 का हो गया। अब इसको ओपन करोगे तो ऐसा आ जाएगा, समझे? दोनों तरीके सीखने हैं। उतार लीजिए, फिर आप लोगों को कराते हैं और प्रैक्टिस। चलिए बनाइए भाई, 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। हो गया? आया करने? करे? कितना आया? हो गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। चलो ठीक, तो एक और कर लो, चलो एक और करिए। 64p स्क्वायर p क्यूब प्लस 4/9 q स्क्वायर। चलो आर्यन सरन करो, बस जैसे जैसे बताए वैसे वैसे करते जाइए, आ जाएगा। आ गया? नहीं आ रहा आर्यन? फ्रैक्शन देख के डर गए क्या? सबसे पहला काम कंपेयर कर लेना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से, और ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो a की जगह पे 64 लिखा है, तो स्क्वायर के रूप में लिखो, इसको लिख सकते हैं ना 8p का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 रहने दो, a तो 8p ही है, ठीक है ना? b के बारे में नहीं मालूम तो छोड़ दो, प्लस। अच्छा b को चेक करो, इसको भी लिख सकते हैं तो 2/3 और साथ में q का, यही तो है बस। अब ये जो b है यहाँ पे डाल दीजिए, 2/3 q हो गया बस। अब कंपेयर कर लेंगे तो a हमको मिल जाएगा क्या? 8p, और b मिल जाएगा 2/3 q बस। अब लिख सकते हैं हम कि 8p प्लस 2/3 q का होल स्क्वायर हो गया। सो इजी, ठीक। चलिए तो इसमें के भी क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। हाँ एक और दे दे रहे हैं, चलो ये भी कर लो, ख़त्म करो करके। 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5
वी स्क्वायर। गलत है। गलत है। गलत है। तुम 9 के बारे में तो सोच लिए, नीचे जो 5 लिखा है वो किसका स्क्वायर है? अरे उसको छोड़ कर रहे हो, काय छोड़ रहे हो गया। अभी तक देखो, जो भी चीज़ें हम देख रहे थे, मान लो मुझे यहाँ 64 दिखा, तो मैं इसको चेक किया कि किसका स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर निकला 8 का। ऐसे पिछली वाले क्वेश्चन किए, कहीं 9 भी था तो 9 को देखे तो मिला कि 3 का स्क्वायर है, कहीं 4 लिखा था तो देखे कि 2 का स्क्वायर है। यहाँ लिखा है 9/5, तो 9/5 किसका स्क्वायर है? तुमको तो ऊपर वाला पहले यहाँ बता दे रहे हैं, देखो ये 9/5, तो तुमको 9 के बारे में तो दिख रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है। इस 5 का क्या, ये भी तो किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? क्या हम 5 को √5 इंटू √5 नहीं लिख सकते? √5 मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है? और ये कैसे होता है बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुके हैं। √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2, उसी तरीके से √5 इंटू √5। तो क्या ये जो 5 लिखा है, इस 5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते? √5 इंटू √5 लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये जो 5 है, ये जो 5 है, ध्यान देना, ये जो 3 है, ये जो 9 है, इसको हम लिख दिए 3, और ये जो नीचे 5 है, इसको लिख दिया √5। क्या ये इसका होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा? तो हम 9/5 को कैसे लिख सकते? पहले तो कंपेयर करा लो, a² + 2ab प्लस b² से। ये क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है। तो ये जो 9/5 लिखा है, जब हम कंपेयर करेंगे a की वैल्यू, तो a का स्क्वायर करना है, तो 9/5 को क्या लिखेंगे? 3/√5 का s लगा के होल स्क्वायर प्लस। अच्छा ये 6 है तो पहले इसको तोड़ो 2 में, 2 इंटू a तो यही है 3/√5 s। b क्या है? b के बारे में अगर नहीं मालूम तो छोड़ दो, बराबर लगा के पहले, नहीं c तो लिखे, अरे b² तो करे b। ये देखो 5 तो लिख सकते हैं ना, 5 किसका स्क्वायर हो सकता है? √5v का। बोलो सही है? बस अब हमको मिल गया a और b। a की जगह हम लिख सकते हैं 3/√5s, और प्लस b की जगह पे लिख सकते हैं √5v का। बोलो ठीक हो गया? 3/√5 प्लस √5v का होल स्क्वायर। चलो ये भी कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 3a² + 4ab 3a² + 4ab प्लस 4/3b² प्लस 4/3b²। चलिए हाँ, √3a ये तो हम लोग को करके दिखाना होता है, नहीं तो हम लोग केवल अगर प्रैक्टिस कर लें तो केवल देख के बता सकते हैं। हाँ, हम लोग केवल देख के बता सकते हैं कौन किसका स्क्वायर है। अभी हम इसलिए नहीं बताया, डायरेक्ट कि नहीं समझ में आएगा ना एक बार में। पता है, इस क्वेश्चन को हम देख के बता सकते हैं कौन किसके फैक्टर है, उसका फैक्टर क्या होगा। अभी करा दे, बस समझाते हैं कैसे हम बता सकते हैं देख के। ठीक, अभी हम बताते हैं। इसको पहले ये वाला आप लोग कर लीजिए। हो गया? देखो तो कराने की जरूरत तो है नहीं, हो गया। इसको ये √3 का स्क्वायर रहा होगा, प्लस ये b है, तो b को कैसे लिख सकते हैं? 2/, ये देखो 3 है तो हाँ ठीक, तो दोनों पे स्क्वायर लगा दो, √3a प्लस 2/√3b का। खैर हमको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था इसको, ये ठीक है, यही है ठीक। अच्छा अब मैं इसको मिटा के कुछ आप लोग को दिखाता हूँ। मान लो आप लोग बस ये क्वेश्चन दिया हो इस तरीके से कि 24xy प्लस 9x² प्लस 16y²। चलिए फैक्टराइज करिए।
कैसे करेंगे? हाँ करो, जो समझ रहे वो कर पाएगा। ठीक, कैसे समझे कि देखो जहाँ स्क्वायर स्क्वायर लगे हुए हैं वो या तो ए स्क्वायर हो सकता है या तो बी स्क्वायर हो सकता है। आप इसको ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं और इसको बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको लेकिन हमेशा ध्यान देना 2ab हमेशा यही रहेगा। पहचानेंगे कैसे? स्क्वायर लगा है ना, तो ये ए स्क्वायर हो सकता है या तो बी स्क्वायर हो सकता है, ये भी, लेकिन ये कभी ए स्क्वायर या बी स्क्वायर नहीं हो सकता, ये 2ab ही होगा। ठीक, हाँ, तो इस पहले तो आप इसको सेट कर लिए होते, आप ऐसे लिख लिए होते 9x² प्लस 2ab बीच में लिखते हैं ना, तो ab वाले को बीच में लिख दीजिए 24xy और फिर से लास्ट में, हाँ ऐसे करके उसके बाद कंपेयर करके कर लीजिए। बस समझाने का मतलब ये था कि आप ये समझ पाए कि किसको हम ए स्क्वायर बोलेंगे, किसको बी स्क्वायर, और कौन 2ab बनेगा। ठीक, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को भी देख के सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? बस तुमको पहचानना है कि कौन सा ए स्क्वायर है, कौन सा बी स्क्वायर। छोड़ो, तुम खाली ए स्क्वायर पहचान लो और तुम देखो कि 2ab कहाँ आता है। 2ab यहाँ आता है ना, बस इसको तोड़ दो, इसको फैक्टर कर लो। 2ab आता है तो 2 को बाहर खींचो, 2 बाहर खींचे, अब 2 जब बाहर खींच लिए तो कितना बच गया? ये 12 बच गया कि नहीं? 12 बच गया, तो 12 कैसे बनेगा? 3 से, और तो यहाँ x लिखा तो ये 3x होगा, ये y लिखा है तो 4y होगा। देखो कितना आसान है स्क्वायर बनाना, कितना आसान है, हो गया। अगर डायरेक्ट बताना होता तो बस हम पहचानते कि 2xy कहाँ है, 2ab कहाँ है, xy बोल रहे हैं 2ab कहाँ है, किसी भी क्वेश्चन में देखो और दिखाते हैं एक बार में। अगर मान लो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया कि चलो ऐसे एक्सप्रेशन दे दिए गए और पूछे गए कि बताओ कौन सा वाला सही है, तो सॉल्व थोड़ी करना है, बस पहचानो कि 2ab लिखा कहाँ है, कहाँ गया। हाँ और दिखाते 49x² प्लस 28xy और प्लस 4y²। बस अगर हम पहचान लिए कि बस, हाँ अगर हम पहचान लिए कि कहाँ लिखा है 2ab अगर पहचान लिए तो वहीं से बना सकते हैं। 2ab यहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर बन जाएगा और ये क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है ना, तो ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में चले जाएंगे, बीच वाला बनेगा 2xy। ठीक, बस इसी को पहले 2 निकाल लो बाहर, 2 बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा? 14, बोलो। अब 14 को तोड़ लो, तो ये देखो 7 और ये, बस यहाँ x लगा तो यहाँ x लगा दो, यहाँ y लगा तो यहाँ y लगा दो, ये सबका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा।